तो हेलो दोस्तों, सभी भाइयों का राम राम। तो दोस्तों, आज हम हमारे गांव की तरफ जा रहे हैं फैमिली के साथ में। और हमारी फैमिली का हिस्सा ये बोलेरो नियो, महिंद्रा की बोलेरो नियो भी बन चुकी है। आपके सामने है इंस्ट्रूमेंटल पैनल। आपको काफ़ी सारी जानकारी इससे मिल रही होगी। गाड़ी लगभग 4000 किलोमीटर चलने वाली है और इसका एवरेज फ्यूल इकोनॉमी भी आपके सामने दिखा रहा है। हम लोग अभी पीछे लगभग 200 किलोमीटर ड्राइव करके आए हैं और गाड़ी फुल लोडेड थी, सामान लोड था, 5 पैसेंजर्स थे और उसके बावजूद भी गाड़ी ने हमें हाईवे पे 21 से 22 का एवरेज दिया। और उसके बाद अभी हमने गांव में इसको काफ़ी लोकल घुमाया तो इसका एवरेज सिमट कर ये 19.6 के आसपास हो गया है। लेकिन अभी हम लोग फिर से निकल पड़े हैं हाईवे की तरफ। ये देखिए, गाड़ी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। परफॉर्मेंस में दोनों ही चीज़ें आ गई। एक तो गाड़ी का जो पावर है, जो पिकअप है, वो आपको शानदार मिलता है गाड़ी इतनी लोड में होने के बावजूद भी। और आप देख लीजिए, 5 पैसेंजर्स थे और पीछे पूरी जो बूट थी वो हमने बिल्कुल फुल कर रखी थी। उसके बावजूद भी गाड़ी जहाँ भी कहीं स्लो करने की ज़रूरत पड़ रही थी वहाँ आपको गियर चेंज करने की ज़रूरत मतलब आपको ऐसे महसूस ही नहीं होगी। यहाँ तक कि अगर 5वें गियर में आपने एसी भी ऑन कर रखा है और आपकी गाड़ी बीच में कहीं स्लो डाउन होती है, लाइक आपको कहीं ब्रेकिंग करनी पड़ रही है जहाँ पर आपकी स्पीड एकदम से रिड्यूस होकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे भी आ गई है ना, तो वहाँ से भी गाड़ी 5वें गियर में उठ जाएगी। मतलब इस गाड़ी का टॉर्क बड़ा ही शानदार है। और रुकने के बाद फर्स्ट गियर में उठाने की ज़रूरत महसूस होती नहीं है। आप डायरेक्टली इसको सेकंड गियर पे उठा सकते हैं आराम से। मतलब गाड़ी अंडर पावर महसूस नहीं होगी। इवन तो सिटी में तो मैं हालांकि सेकंड गियर तक भी लेके नहीं आता हूँ, अगर कहीं 10-15 तक की भी स्पीड है तो वो तीसरे गियर में आराम से चलती रहती है। तो ये इस गाड़ी का फ़ायदा है, आपको फ्रिक्वेंटली गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे गाड़ी आपको काफ़ी कंफर्टेबल महसूस होगी, बिल्कुल ऐसे ऑटोमेटिक की तरह। हालांकि देखो, गाड़ी में मेरे ये क्रूज़ कंट्रोल है, मैंने उसको कभी आज तक सिर्फ एक बार ट्रायल के तौर पे यूज़ किया, लेकिन मुझे अभी माइंड में हाथ स्ट्राइक करा कि चलो आपको इसको भी मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। टोल यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, चलो 1 किलोमीटर दूरी पे इसको मैं आपको क्रूज़ पे डाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको मैं सेट पे करूँगा तो जिस स्पीड पे अभी चल रही है उस पर ही ये सेट हो जाएगी। फिर मैं एक्सीलेटर से अपना पाँव हटा लूँगा, देख लीजिए वहाँ एक ग्रीन इंडिकेटर भी आ जाएगा। ये देखिए, अब मैं हटा लेता हूँ मेरे दोनों पाँव, ये देख लीजिए। और ये गाड़ी ने अपनी स्पीड मेंटेन करके रखी है क्योंकि 60-61 पे ही लगाया था और उसी पे गाड़ी देखिए चली जा रही है। तो ये भी इस गाड़ी का अपने आप में एक फ़ायदा है, क्रूज़ कंट्रोल। कई बार आप लॉन्ग ड्राइव में मतलब पाँव आपका बिल्कुल उसी पे स्टेबल रहता है एक्सेलरेशन पे, तो कई बार बीच बीच में जहाँ पर लगता है कि आपको सेफ़ है, रोड सेफ़ है, ट्रैफिक नहीं है, तो वहाँ पर आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये हमारे टोल वाले भैया, इन्होंने टोल काटा है 70 रुपये का। हाईवे काफ़ी नया बना है तो चलते हैं हम लोग आगे। अरुण, 70 रुपये तो ठीक है, मतलब मोदी जी के राज में ऐश हो रही हाईवे पे, तो भैया आपको सही रोडों पे चलना है तो आपको टोल देना ही चाहिए। क्या दिक्कत है भाई, गाड़ी आपको उस अच्छी रोड पे परफॉर्मेंस भी देगी, गाड़ी का आपको ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं भरना पड़ेगा, तो टोल तो हमें देना ही चाहिए। कंट्रीब्यूशन हमारा होना ही चाहिए नेशनल डेवलपमेंट में। तो ग्लास चढ़ा दिया ऊपर। तो ये देख लिए, ये हमारे राजस्थान के गांव हैं, कुछ इस तरह से होते हैं। देखिए आपको चारों तरफ हमारा राजस्थान का ये क्या बोलते हैं, राज्य वृक्ष है, ये खेजड़ी जिसे बोलते हैं, तो चारों तरफ आपको ये खेजड़ी दिखेगी। ये देखिए, काफ़ी जगह है बोलेरो में, हालांकि गाड़ी खाली है, भी देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे इसकी क्रूज़ कंट्रोल की। तो क्रूज़ कंट्रोल काफ़ी इसका यूज़र फ्रेंडली है। इसमें ये आपके
प्लस माइनस और रिज्यूम का बटन होता है और ऑफ़ का बटन होता है। तो इसको ऑन करने के लिए तो बस आपको एक बार प्लस ही सेट करना है। तो जहाँ भी करंट स्पीड पे ये रहेगी ना, वो इसकी स्पीड सेट हो जाएगी और ये किसी भी गियर में चल जाएगा। शायद फर्स्ट गियर को छोड़ के सभी गियर में आप ये स्पीड सेट कर सकते हैं, मतलब इस तरह से। और प्लस सेट करने के बाद जो एक बार स्पीड हो गई उसी पे चलती रहेगी। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको महसूस हो रहा है मुझे कुछ स्पीड में कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है, तो अगर आप ये प्लस बटन और दबाएंगे ना तो 2 से इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और माइनस करेंगे तो 2 से इसकी स्पीड घट जाएगी। तो उसके बाद भी आप अपने जस्ट थंब से, एक फिंगर टिप से ही गाड़ी की स्पीड भी कंट्रोल आप कर सकते हैं। इसमें एक ऑफ़ का बटन भी दिख रहा है, तो आप जब भी क्रूज़ ऑफ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हालांकि इसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि अगर आपको कहीं लगता है कि मुझे क्रूज़ बंद करना है तो जैसे भी आपका पाँव कहीं भी ब्रेकिंग पे या आपका जैसे कहीं ब्रेक पेडल प्रेस होगा ना, तो वो क्रूज़ से अपने आप बाहर आ जाएगी, क्रूज़ मोड से अपने आप बाहर आ जाएगी। और क्रूज़ मोड में अगर आप एक्सीलरेशन देते हैं ना, तो जैसे मान लीजिए आपने 60 की स्पीड में क्रूज़ सेट किया और उसके बाद अगर आप एक्सीलरेशन पेडल दबाते हो तो ये आपको अगले कुछ शायद 30 सेकंड के लिए उस सेट स्पीड से ज़्यादा स्पीड में आपको ये ड्राइव करना अलाउ कर देगा। उसके बाद जो क्रूज़ है ना वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। सपोज़ कीजिए आपने 60 की स्पीड में चला रहे हैं, लेकिन आपको एकदम से किसी को ओवरटेक करना है, तो आपने मतलब 5-6 सेकंड के लिए रेस खींची और आप उसे ओवरटेक कर गए, तो क्रूज़ बंद नहीं होगा। जैसे आप अपना पाँव वापस हटाएंगे ना एक्सीलरेशन से, तो आपका वो क्रूज़ वापस ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ब्रेक प्रेस कर देते हो ना, तो ब्रेक प्रेस करते ही आपका वो क्रूज़ मोड से आप बाहर आ जाओगे। और अदरवाइज़ फिर ये बटन तो है ही ऑफ़ के लिए, तो हम लोग ये ऑफ़ बटन प्रेस करके भी क्रूज़ से बाहर आ सकते हैं। लास्ट बटन रहा ये RES रिज्यूम। ये क्या होता है ना कि आप एक बार क्रूज़ से बाहर आ गए, लेकिन आपने थोड़ी देर बाद वापस देखा कि अब ट्रैफिक बिल्कुल नॉर्मल है, तो ये जो लास्ट क्रूजिंग स्पीड थी, लाइक आपने कोई 62 की स्पीड पे या 65 की स्पीड पे या 70 की स्पीड पे क्रूज़ सेट कर रखा था जिस समय आप बाहर आए थे क्रूज़ मोड से, तो जो लास्ट स्पीड सेट थी ये अपने आप उसी पे आपको वापस ले आएगा। ये आपको वापस उस स्पीड पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 50 की स्पीड में ड्राइव कर रहे हैं, अगर आपने रिज्यूम बटन दबाया तो ये अपने आप 60 या 70 पे जाके अपने आप सेट हो जाएगी। तो ये इसका बेनिफिट है क्रूज़ का। अब ये देखिए ना, रोडें किस तरह से खाली पड़ी है बिल्कुल, ये देखिए। तो यहाँ पर क्रूज़ में कंट्रोल करने का मज़ा ही अलग है। चलो मैं क्रूज़ में छोड़ देता हूँ इसको। आपका कई बार उससे एवरेज भी अच्छा निकल जाता है, क्योंकि आप बिल्कुल स्टेबल स्पीड से चलोगे ना, 80 की स्पीड से। मैंने देखा भी है। अभी जैसे 19.6 था, तो ये देखिए 19.7 हो गया। तो अगर आप ये स्पीड इसकी 70 से 80 मेंटेन, मतलब 80 तक भी मेंटेन कर लेंगे ना, तो अभी देख लेना आप थोड़ी देर बाद ये एवरेज 22-23 का भी दिखा देगा। तो जब अभी हम लोग 50-60 किलोमीटर दूर बाद जब मेरे गांव पहुंच जाएंगे ना, तो आपको मैं इसका एवरेज फिर से एक बार दिखाऊंगा। तो अभी मैं इसको एक बार क्रूज़ पे सेट कर देता हूँ। कर दूँ अरुण? ये देखिए ये ग्रीन लाइट आ चुकी है। ये दोनों पाँव मैंने मेरे हटा लिए हैं और ये क्रूज़ में ड्राइव होती हुई, ये देखिए शानदार नज़ारा है। और इस तरफ हमारी ये काली माता का मंदिर है, मैं आपको दिखाऊंगा हम कल परसों वापस। ये देखिए जैसे मैंने अभी ब्रेक मारा ना, तो ये क्रूज़ से बाहर आ गए हम लोग। तो ये इसका बेनिफिट है। आपको इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक ऑटोमेटिक चल रही, जब तक ऑटोमेटिक चलाओ, तो गाड़ी में भाई आपको इस सेगमेंट में आपको 7 सीटर कहाँ मिलती है, मतलब बताइए ना। अब इसके कंपैरिजन में गाड़ियाँ कौन सी है? क्रेटा, महिंद्रा XUV, किया सेल्टोस, या इस तरह की और भी गाड़ियाँ आती है मार्केट में। लेकिन आप उन गाड़ियों की एक बार जो चौड़ाई है ना, जो सही में सरफेस टू सरफेस और जो सीट टू सीट आपकी जो विड्थ है, आप वो कंपेयर कर लीजिए, भर भर के स्पेस मिलेगी। ये देखो ना अरुण कितना दूर बैठा है मेरे से, बीच में कम से कम 1.5 फुट का गैप है। और प्लस ये जो हैंड रेस्ट है ये तो शानदार है। ये देखिए मेरा शायद इस जैकेट के पीछे छुप गया है, बाकी अरुण ये हैंड रेस्ट निकाल देगा ना। ये देखिए, ये देखिए, ये और भी ड्राइविंग का कंफर्ट आ गया, मज़ा ही आ गया ड्राइव करने का। और सिटी में भी लेके इस गाड़ी को चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जनरली आपको ये इतनी बड़ी गाड़ी देख के लगेगा ना कि इसका क्लच बड़ा हैवी रहेगा, डीजल गाड़ी है।
तो इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात है कि इसका जो क्लच है ना बिल्कुल लाइट है, आपको जोड़ नहीं आएगा। और गाड़ी रियल एसयूवी होने के बाद भी ये 4 मीटर के अंदर एडजस्ट करी हुई है इसकी, लेकिन फिर भी लंबाई छोटी लगती नहीं है इसकी। सांझ ने आराम से बैठ जाते हैं, उसके बावजूद सिटी के अंदर आपको छोटी गाड़ियों की तरह इसको आराम से आप राइड कर पाएंगे। क्यों? एक तो ख़ास बात है इसकी पावर हर गियर में बनी रहती है, तो आप तीसरे गियर में तो आप किसी भी हालत में सिटी में ड्राइव आराम से ही कर पाएंगे। तो आपको और हर गियर में आपको पावर मिलेगी, तो आप जब चाहें एकदम से आप ओवरटेक कर लें, जब चाहें स्पीड स्लो कर लें। तो आपको वो जो गियर चेंज करने का जो स्ट्रेस है ना, वो स्ट्रेस फील नहीं होगा। तो सिटी के अंदर भी ड्राइव बड़ी शानदार होती है इस गाड़ी की, और आपको एवरेज भी आपको अच्छा ही निकाल के देती है। अब आप देख लीजिए ना, अभी हाईवे के अंदर 21-22 का एवरेज बताया, और सिटी के अंदर ये गाड़ी 18 प्लस का मुझे अभी तक शुरू से एवरेज दे रही है। हालांकि शुरू में कुछ दिन इसने 17 के आसपास रखा था, लेकिन जैसे जैसे थोड़ी सी गाड़ी खुलती है तो मतलब कहीं ना कहीं तो ऑयलिंग वगैरह गाड़ी में अच्छी तरह से हो चुकी होती है ना, तो जो पार्ट्स है, जो गियर बॉक्स है, उसमें जो स्मूथनेस आ जाती है, तो उसकी वजह से जाहिर सी बात है एवरेज आपका बढ़ाएगा ही। तो अब उसके बाद से सिटी में मुझे लगातार 18 प्लस का एवरेज दे रही है, उससे कम एक बार भी नहीं आया अभी तक। और गाड़ी में हालांकि जनरली एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस काफ़ी तरह की होती। पत्थर लग के क्या है क्या बात? ये पत्थर ज़्यादा उछाल रही गाड़ी है, ये कोई पता नहीं गाड़ी से गाड़ी जा रही है आगे, पता नहीं कौन सी है, होंडा की इमेज। ये जब से हमारे आसपास से जब भी निकल रही है ना, ये पत्थर उछाल के जा रही है, मेरे ख्याल से पता नहीं कहाँ से निकल के आई ये गाड़ी है। पहले भी हमने ओवरटेक किया तो उसकी टायर से ना, मेरे साथ अभी तक क्या है कि मेरे पास 1-2 गाड़ियाँ और है, स्विफ्ट डिज़ायर और बलेनो, उनको भी मैंने हाईवे पे काफ़ी ड्राइव किया, तो मेरे को पूरा एक्सपीरियंस है। मैं जब हाईवे पे मतलब गया हूँ ना, 2-3 बार मेरे ग्लास विंडशील्ड टूट चुकी है। हुआ क्या है, कारण एक ही है, कोई गाड़ी अचानक ओवरटेक करके गई है और उसके वो टायर से एकदम से छिटक के आता है ना पत्थर, वो इतना स्पीड से आता है ना, क्योंकि उसकी स्पीड अपोजिट में होती है और हमारी स्पीड, तो दोनों की स्पीड ऐड होकर एक ज़बरदस्त स्पीड बनती है ना, तो कांच बचेगा ही नहीं आपका। शुरू में वो एक जगह इम्पैक्ट करती है, तारा सा बन जाता है फिर तारे से वहाँ से आपके रास्ते चलने लग जाते हैं कांच के चारों तरफ। तो मेरे पास स्विफ्ट डिज़ायर थी, उसमें 2 बार हुआ था, 2 बार कांच ब्रेक हो चुका है ऐसे। और एक बेलेनो मैंने अभी कुछ महीने पहले ली थी, उसको मैं फ़र्स्ट टाइम हाईवे पे लेके गया। एक MH नंबर की गाड़ी थी, उस गाड़ी इतनी रफ़ ड्राइव कर रहा था, बता नहीं भैया वो भगवान जाने कहाँ से आया वो ड्राइवर, कोई पी रखी थी क्या कर रखी थी, इतनी रफ़ रोड पे वो ज़बरदस्त रफ़ ही ड्राइविंग कर रहा था। तो उसके टायर से छिटक के वो कांच आया, मेरी नई गाड़ी का कांच तोड़ डाला उसने। तो आप थोड़ा ध्यान रखिए, आप जब भी हाईवे पे ड्राइव करें तो ऐसे, जब तक हाईवे साफ़ है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, बीच में रास्तों में कहीं ख़राब रोडें आती है, तो कई बार वो कंकर आपके टायर में फंस जाता है, तो आपको लगे कोई आपके पास से कार गुजर रही है और पत्थर उड़ाते हुए जा रही है, तो आप थोड़े अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो कर लें, मतलब अभी गाड़ी बच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इस तरह से। तो हम लोग, अरुण कितना दूर है अभी? 22 किलोमीटर। ये देखिए, ये भी सामने कौन सी गाड़ी गई थी, मारुति की ब्रेजा, मतलब इसके सामने बिल्कुल ये ऑल्टो जैसी लग रही है ये ऑल्टो जैसी गाड़ी लग रही है। दोस्तों मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन क्या है कि एसयूवी के नाम पे मार्केट में फ्रॉड हो रहा है और कुछ नहीं है, क्या लगता है। अगर आप अभी इस महिंद्रा की बोलेरो नियो को खड़ा कर लीजिए और आप ये ब्रेजा खड़ी कर लीजिए, क्रेटा खड़ी कर लीजिए, तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो एसयूवी, आप उसको फिर भी आपके मुंह से निकलेगा वो कार है, और इसको देख के आपको मुंह से कार नहीं निकलेगा। मैं आपको सामने चैलेंज करता हूँ, मतलब आप 100 जनों के सामने जब इसका नाम लेंगे ना, कोई कार नहीं बोलेगा, या तो गाड़ी बोल देगा या बोल देगा कि भैया ये महिंद्रा कहाँ से लिए, बोलेरो कहाँ से ली, इसको कोई कार नहीं बोलेगा। देखिए, तो ये फ़र्क है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये लो हम लोग फिर से आ गए हैं वापस। तो अभी आपको कुछ दिख रहा है क्या मैजिक? ये देखिए, मैं सही बताऊँ, अभी तक मैंने स्पीड 80 से ऊपर करी ही नहीं है, और आप एवरेज देख लीजिए इसका 20 का बिल्कुल। ये है इसकी खास बात, ये है दोस्तों इसकी खास बात।
आपको और भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है इसके इंस्ट्रूमेंटल पैनल में, जैसे कि आपको गियर शिफ्ट दिख जाएगा। अभी गाड़ी 5वें गियर में ड्राइव कर रही है ना, तो अभी आपको 5वें गियर में दिखा देगा। प्लस आपको ये मीटर दिखाई रहा ओवरऑल, और इसमें ट्रिप भी ये सभी है। और एक्सीलरेशन आपको एनालॉग भी है और आपको डिजिटल भी दिखाता हूँ मैं। इसमें सेट जॉयस्टिक्स है, आपको मैं दिखाता हूँ इसमें कहीं, और उन कहीं हैं गई क्या सेटिंग। हाँ ये देखिए, ये लीजिए। किसी को लगता है ना कि भाई ये लो महिंद्रा है क्या देगी MID पे इंफॉर्मेशन, तो ये देख लीजिए आपके सामने। अगर आपको एनालॉग पसंद नहीं है तो ये डिजिटल स्पीड भी है, तो ये आपको थोड़ी आसानी से दिख जाती है। तो आप इसके अकॉर्डिंग भी हाईवे के ऊपर चल सकते हैं। आपको एक नज़र मारती स्पीड पता चल जाएगी, बजाय एनालॉग के ऊपर। आप देखो ये देखिए टाइम है, और भी काफ़ी तरह की सेटिंग है इसके अंदर आपको। देखिए ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। देखो अभी ये 5वें गियर में चल रही है ना, तो मैं एक बार इसकी स्पीड स्लो करके दिखाता हूँ आपको। देख लीजिए, ये देखिए मैंने गियर चेंज नहीं किया, आपको दिख रहा होगा सामने 5th गियर के अंदर। इसको चलने दीजिए, मैं और स्पीड कम कर देता हूँ। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए मैंने दोनों पाँव हटा रखे हैं, तो इसमें AC मेरी ऑन है। और देख लीजिए इसमें गाड़ी में इतना टॉर्क है, ये देख लीजिए। ये 43 से स्पीड इसकी कम आई नहीं, मैंने भी खुद आज टेस्ट करके देखा। लेकिन मैं आपको गाड़ी की पावर बता रहा हूँ। 5वें गियर में दोस्तों गाड़ी है, 5वें गियर के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन भी दिख रही होगी। और दोनों पाँव मैंने हटाए हुए हैं, ये देख लीजिए। और देख लो 5वें गियर के अंदर हम लोग 2 जने बैठे हैं। गाड़ी का वजन है 1650 किलो, 43 से कम स्पीड नहीं आई है। तो ये इस गाड़ी का फ़ायदा है। मैं बार बार इस और आपको ना ये ध्यान दे रहा हूँ, ये इस गाड़ी की खास बात है। अब आप एकदम से उठा लीजिए यहाँ से, ये देख लीजिए, ये देखिए। और सही पॉइंट है ना इस गाड़ी का, ये इस गाड़ी की खास बात है। तो इसलिए कह रहा हूँ ना, सिटी ट्रैफिक में और हाईवे के अंदर दोनों में राइड कंफर्टेबल होने वाली है। सीट की कुशनिंग बहुत अल्टीमेट दी है इन्होंने। जनरली क्या होता है कि हम बाकी गाड़ियों में, जैसे मेरे पास मारुति बैलेनो है और स्विफ्ट डिज़ायर भी है, उनमें क्या है ना कि जो आपकी ये पीठ लगती है ना, बैक सपोर्ट इतना अच्छा नहीं होता है। ये जो लोअर बैक है ना, आपकी लोअर बैक और सीट के बीच में, उन दोनों गाड़ियों में हमेशा ज़्यादातर गाड़ी में आपको डिफरेंस मिलेगा। तो इससे क्या है कि आपकी पीठ पे जोर आता है और आपकी पीठ लंबे ड्राइव पे या छोटे ड्राइव पे अकड़ जाती है। लेकिन महिंद्रा वालों ने सीट पे इतना शानदार काम किया है ना कि जो पूरा आपका जो बैक सपोर्ट है ना, आपकी जो पूरी लोअर बैक है और जो अपर बैक है, वो बिल्कुल सीट के साथ में बिल्कुल इंटैक्ट रहती है। वो बिल्कुल इंटैक्ट रहती है। तो आपको ना सपोर्ट पूरा मिलता है। कहीं सीट और आपकी पीठ के बीच में वो बिल्कुल गैप रहता ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे इंटैक्ट चिपका के रखती है। तो आपको ना लंबी ड्राइव, मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स, मेरे को एक्सपीरियंस है, मैं इस गाड़ी को एक बार 4 घंटे लगातार ड्राइव किया था। आप 4 घंटे बाद उतरोगे ना, तो आपको बिल्कुल वैसी फ्रेशनेस महसूस होगी जैसे आप गाड़ी में चढ़ते वक्त थे। तो सीट पे अच्छा काम किया है। प्लस ये जो हैंड रेस्ट दिया है ना, हालांकि सिटी में तो ये काम नहीं आता बिकॉज ये गियर के बीच में आता है बार बार, लेकिन हाईवे के ऊपर तो आप इसको आराम से, मतलब आपको देखो ना, इधर सपोर्ट मिल जाएगा। प्लस आपको ये भी देखो एक हैंड रेस्ट अच्छा दिया, आप आराम से यहाँ ऐसे हाथ रख सकते हो, तो ये भी एक अच्छा है। तो आप किसी भी हैंड को रेस्ट देना चाहें तो आप इन दोनों के थ्रू आप अपने हैंड को आराम से रेस्ट दे सकते हैं। ये है। और डैशबोर्ड क्योंकि अंदर ये ब्लैक और बेज कलर के अंदर दिया है, तो गाड़ी आपको खुली खुली मिलती है। और ब्लैक कलर भी सिर्फ ओनली डैशबोर्ड पे ही है, बाकी तो आपको सब कुछ बैज में दिया है कॉम्बिनेशन। जो ब्लैक है ना, वो तो आपको यहीं दिखेगा। सही है ना रास्ता? ऐसा बता रहा है क्या वो? पक्की बात है? ये तो गांव में चला गया रास्ता है ना। ये हम लोग चले गए रतनगढ़ की तरफ, जो कि हमारा गांव है। ठीक है मोदी जी, मैं आपको दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ। पहले हमारे गांव का रास्ता, मतलब आपने गांव रोडों का नेटवर्क हमारे गांव में, हमारे राजस्थान में इतना ठीक कर दिया है ना, मतलब अब कहीं भी जाने के लिए सोचना नहीं पड़ता। मतलब पहले भी आप लोगों ने हाईवे अच्छे बना रखे थे, पहले भी हाईवे अच्छे थे, लेकिन आपने जिस तरह से इस पर काम किया है ना, मतलब अननेसेसरी जो चक्कर काट के कहीं दूर से आना पड़ता है, आपने
हर एक गांव के बाहर से बाईपास ले लिया है, तो गांव वालों को भी सुकून रहता है। लंबे लंबे ट्रक गाड़ियां हाईवे उनको परेशान नहीं करती। और आपने ये बिल्कुल सबको शॉर्ट कर दिया है। और देखिए ना, हाईवे की तरफ कितने पेड़ लगा रखे हैं, ज़रा देखिए। ये राजस्थान है, ये बिल्कुल रेगिस्तान है राजस्थान का, आप देखिए। और देखिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, आप देखिए इनकी कितनी केयर की जा रही है, इनमें पानी दिया जाता है, पेड़ नीम के उग रहे हैं, तरह तरह के पेड़ लगा रखे हैं। देखिए दोनों तरफ पेड़ लगा रखे हैं, आपको दिख रहे हैं ना, ये देखिए प्लास्टिक में कपड़े में पैक करे हुए। तो इसके लिए मैं आपको मोदी जी बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप हर चीज़ का, हर छोटी छोटी बातों पे काफ़ी ध्यान रखते हैं। इसलिए आपको जनता काफ़ी प्यार करती है मोदी जी। आप इसी तरह से देश का विकास करते रहिए, हम आपके साथ में हैं। अदरवाइज़ ऐसी रोडें कहाँ हैं, ज़रा देखिए ना, रोडें अमेरिका को टक्कर दे रही है। ऐसे रेगिस्तान में रोड बनाने की ज़रूरत क्या थी, लेकिन उन्होंने सोचा ना, इंफ्रास्ट्रक्चर होना ही चाहिए। ये देखिए आज हम लोग जा रहे हैं, कितने लोग दर्शन करने आते हैं सालास की तरफ, तो इन्हीं हाईवे का इस्तेमाल करते हैं। देखिए आप, बिल्कुल प्योर रेगिस्तान है। तो दोस्तों ऐसा कुछ रहने वाला है। इसका डैशबोर्ड सिंपल लुक है, एसी के वही ट्रेडिशनल गोल बटन है, वही गियर है। हालांकि पहले ये जो गियर स्टिक है काफ़ी है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन पुराने वर्जन में लोग ऐसे बताते थे कि ये अब पता नहीं वाइब्रेट करती थी नहीं करती थी, लेकिन इसमें तो ये बिल्कुल भाई बोलेरो के साथ इसकी प्रोफाइल मैच करती है। मतलब बोलेरो में अगर वाइब्रेट नहीं करेगा तो फिर किस में करेगा। हालांकि इतना वाइब्रेशन नहीं है, देख लीजिए नॉर्मल है, और ये बोलेरो की प्रोफाइल पे सूट करता है। मतलब इसका वाइब्रेट होना बनता है, मतलब तभी तो मज़ा आएगा। डोर हैंडल काफ़ी अच्छे हैं, देखिए कितने हैवी से डोर हैंडल है। जनरली आपको एक छोटा सा ऐसे खड्डा सा दे दिया जाता है, उसके हैंडल के अंदर ये होल सा, उसको हम लोग फिंगर्स डाल के ऐसे होल डाल के उसको ऐसे क्लोज करते हैं। लेकिन देखिए इसमें डोर ही काफ़ी हैवी है, तो उसका हैवी सा ये सिल्वर सा लुक दिया है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये यहाँ सिल्वर है, यहाँ इन्होंने मूर्ति रखने के लिए शायद कुछ ये जगह दी थी, लेकिन मूर्ति काफ़ी इसमें शायद नीचे रह जाती है, तो मैंने इसका यूज़ नहीं किया। मूर्ति मैंने गणेश जी की बाहर ही लगवाई। ORVM देख लीजिए, इसके साइड मिरर देखिए इसके, आप कितने मतलब चौड़े हैं, मतलब ये देखिए आपको मतलब पूरा एरिया कवर कर लेते हैं पीछे का। आपको बैक कैमरे की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए इस मिरर की भी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। और तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे इसकी एक और ख़ास फीचर की, इसके सस्पेंशन और इसकी टायर प्रोफाइल। अभी क्या है कि आप कोई दूसरी गाड़ी लीजिए, आपको लगता है कि जैसे कोई क्रेटा है या ये ब्रेज़ा है या इस क्लास की और भी गाड़ियाँ जिन्हें हम लोग कॉम्पैक्ट SUV कहते हैं, वो सिर्फ SUV मैं नहीं मानता उनको, वो SUV है अभी। तो अब आप कोई कॉम्पैक्ट फेक SUV लीजिए और आप उसको कहीं ऑफ रोड पे कुदा दीजिए, या ये जो साइड में जैसे ये कंक्रीट है, कंकर है, या कहीं ऊंची नीची जगह होती है, कहीं रफ एंड टफ खड्डे होते हैं, ये होते हैं, तो आपको उससे पता चल जाएगा वो परफॉर्मेंस नहीं देगी। वो गाड़ी या तो कहीं नीचे से टच हो जाएगी, वो गाड़ी या तो नीचे से टच हो जाएगी, या उसके जो शॉक एब्जॉर्बर्स है, जो सस्पेंशन है, वो उस तरह से काम नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप इस गाड़ी को ले लीजिए और जहाँ हम लोग ऑफ रोडिंग कहीं करते हैं आप करके आ जाइए। मतलब आपको ये छोटे मोटे जो खड्डे होते हैं ना रोडों पे, और छोटे मोटे जो बम्प्स होते हैं, खड्डे होते हैं, उसका तो इस पर कोई फ़र्क ही नहीं है। मतलब ना के बराबर फ़र्क है, कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको, गाड़ी यूँ चले जाएगी। कई बार हमारे सिटी में वो प्लास्टिक वाले पीले काले से नहीं होते, आपको भी एक्सपीरियंस होगा कि उनके ऊपर से आप कोई सी भी गाड़ी लेकर जाओ एक बार, वो आपको झटका जरूर मारेंगे। लेकिन आप इस गाड़ी को लेके चले जाइए, आपको, और जो छोटे मोटे और भी वो रोड के ऊपर छोटे से बम से स्पीड ब्रेकर होते हैं, उन स्पीड ब्रेकर्स का तो इस गाड़ी पे कोई फ़र्क ही नहीं है। मतलब आप ले जाओ, आपको पता ही नहीं चलेगा वो आए ही नहीं आए। मतलब आपको महसूस ही नहीं होगा, गाड़ी झटके मारेगा ही नहीं। आप अपनी सीट पे बिल्कुल इंटैक्ट रहोगे, आपको पता चलेगा ही नहीं। सारा जोर, सारा जो झटका है ना, वो आपके सस्पेंशन आराम से सहलेंगे। तो सस्पेंशन तो इसके अच्छे हैं ही, प्लस इसका जो टायर प्रोफाइल है ना,
क्योंकि इसके जो एलॉय व्हील्स है शायद वो 14 या 15 इंच के ही हैं। और ऊपर जो टायर की जो मोटाई है ना, मोटाई कहने का मतलब है जो आपके टायर का जो रेडियस है, इनर रेडियस और जो आउटर रेडियस है ना, उनके जो बीच का गैप है वो ज़बरदस्त है। वो गैप काफ़ी सारा है, तो काफ़ी हद तक काफ़ी सारा जो कहीं भी जो इम्पैक्ट होता है या कोई झटका लगता है ना रोड के ऊपर, तो आधा तो मुझे लगता है वो टायर ही सह जाता है। तो क्योंकि टायर भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ना सस्पेंशन के अंदर, अकेला सस्पेंशन काम नहीं करता। आप हवा भरा लीजिए 50 की, अच्छे से सस्पेंशन फेल हो जाएंगे, है ना। तो वो टायर का भी अपना रोल है, प्लस महिंद्रा के सस्पेंशन ने भी मतलब महिंद्रा ने सस्पेंशन के ऊपर भी काफ़ी अच्छा काम किया है। तो ये इसकी खास बात है, मतलब आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आप टेढ़े मेढ़े टेरेन के ऊपर तो आप आराम से चले जाइए, आराम से। हालांकि उस समय गाड़ी ऐसे रोल करती है, लेकिन इस रोल में झूला भी तो आता है ना फ्रेंड्स, तो आपको मज़ा आ जाएगा इस तरह से। तो फ्रेंड्स, अभी आपको मैं एक चीज़ और बताऊं इस गाड़ी के बारे में। तो वो फीचर है इसका एसी। अभी हम लोग जो बाकी गाड़ियां ड्राइव करते हैं, और अभी तक मैंने भी इससे पहले गाड़ियां जो ड्राइव की है, उसमें ये एक ख़ास फीचर नहीं आता था जिसका नाम है इकोनॉमिक एसी। तो इसमें आप देखेंगे ना, ये देखिए, तो इसमें आपको एक नॉर्मल एसी और एक इकोनॉमिक एसी का बटन अलग से ही मिलता है। तो आपको जब लगता है कि कोई ज़्यादा हैवी एसी नहीं है, कम कूलिंग के अंदर भी काम चल जाएगा, तब आप क्या है कि ये इकोनॉमिक एसी का ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा? इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि आपके इंजन पे थोड़ा सा कम लोड रहेगा, तो आपके इंजन थोड़ा आपकी गाड़ी थोड़े सही माइलेज निकाल के देगी, गाड़ी के आपके इंजन पे लोड कम रहेगा। तो ये चीज़ है। जब गाड़ी मैंने ली थी तो काफ़ी लोग शिकायत करते थे, मतलब ये है कि कुछ लोग कहते थे कि इसका एसी बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त है। कुछ लोग कहते हैं कि इसका एसी ठीक नहीं है, बैक में भी देना चाहिए। चलो वो अलग बात है कि बैक में भी देना चाहिए, लेकिन याद रखना चाहिए गाड़ी भी 4 मीटर है। तो और देखिए बिल्कुल सेंटर में दे रखे हैं, तो ये पीछे वाले की कमी ये पूरी कर देता है। तो एसी मैंने इसका इकोनॉमिक एसी भी यूज़ किया हुआ है, और इसका नॉर्मल एसी भी मैंने यूज़ किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको बात सही बता रहा हूँ, कूलिंग में कहीं कोई कमी नहीं है, ज़बरदस्त कूलिंग है। कोई पीछे बैठा हो या आगे बैठा हो, मतलब एसी की तो कोई इशू ही नहीं है गाड़ी के अंदर। तो आप इस कन्फ्यूज़न को अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए कि एसी को लेके कोई इशू है। एसी बहुत पावरफुल है महिंद्रा का, इवन सभी के कंपैरिजन में। मतलब जो मैंने स्विफ्ट डिज़ायर और बैलेनो चलाई है, तो मतलब एसी कैसा होता है सभी के अंदर, मतलब ठीक है वो कूलिंग कर देता, तो ऐसा ही एसी सेम इसी का ही है, कोई फ़र्क नहीं है, काम निकाल देगा आपका। ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपको कि पीछे वाला कोई बैठा है तो हवा लग नहीं रही। मैं वहाँ पर खुद बैठ के देखा हूँ, और वो यहाँ से ही फील हो जाता है कि भाई एसी का यहाँ पर ब्लो कितना है, कितना ठंडा ब्लो है, वो पीछे तक महसूस होता है। पीछे जब कोई मेरा बेटा या बेटी बैठते हैं तो पूछता रहता हूँ, तो वो बोलते हैं कि नहीं पापा सही है, पीछे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जा भी चुके हैं पहले 3-4 बार, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई बिल्कुल भी अभी भी। तो फ्रेंड्स, आप बताइए अपने कमेंट्स में आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हमेशा ड्राइव सेफ कीजिए, नियम कायदों का पालन कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पुराने वीडियोस में आपने खूब सारा प्यार दिखाया, इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद, और इसी तरह से आपके लिए जानकारी आगे भी लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।